नमस्कार दोस्तों। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं बेटी युग। कवि हैं आनंद विश्वास। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कवि के बारे में। कवि का नाम है आनंद विश्वास। इनका जन्म हुआ है जुलाई 1949 शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पाखी, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े, लूके, बहादुर बेटी। परिचय। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति को प्रतिपादित किया है। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे भारत के इतिहास में ऐसी अनेक महिलाएं हुई हैं जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है। वैदिक काल से मैत्रेय, गार्गी से लेकर जो है राजमाता जिजामाता, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, ऐसे तमाम नामों को हम गिना सकते हैं। अगर महिलाओं को उचित अवसर मिल जाए तो भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में, इंसानियत की प्रगति में अपना सहयोग दे सकती है। लेकिन 1947 के पहले, आजादी के पहले महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। बाल विवाह, विधवाओं की समस्याएं, सती प्रथा, ऐसी अनेक समस्याएं महिलाओं के साथ थी। उनकी शादी बचपन में हुआ करती थी। उनको पढ़ने का अधिकार नहीं हुआ करता था। केवल बच्चों को देखो, घर का खाना बनाओ, बस यही काम उनके नसीब में आ चुका था। लेकिन हमारे समाज सेवकों ने इस ओर ध्यान दिया। महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल खोले। इनमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा फुले, ऐसे अनेक महान समाज सेवकों का नाम लिया जा सकता है। उनके सहयोग के कारण धीरे धीरे महिलाओं को शिक्षा प्राप्त हो गई और उनका विकास होने लग गया। 1947 के बाद भारत देश ने भी इस पर ध्यान दिया और महिलाओं को हर क्षेत्र में मौका दिया जाने लगा। आज हम देखते हैं महिलाएं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जहां वे अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। शिक्षा हो, अंतरिक्ष हो, हर जगह पर महिलाओं का राज या महिलाओं की ताकत, नारी शक्ति दिखाई दे रही है। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से बेटी युग के बारे में बताया है। बेटियों को पढ़ाना क्यों आवश्यक है, वे किस हद तक अपने देश को सहयोग दे सकती है, देश के विकास में सहयोग दे सकती है, देश का नाम रोशन कर सकती है, यह इस कविता में बताया गया है। आइए कविता को हम पढ़ते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगी सुहानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगी सुहानी। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी, बेटी युग में बेटा बेटी, सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। फौलादी ले नेक इरादे, फौलादी ले नेक इरादे, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय, सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा, अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति, पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है।
सब सबका सम्मान करें तो, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। हमने इस कविता का पठन किया, वाचन किया। अब हम कविता का अर्थ जान लेते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। देखिए, नाना नानी और बुजुर्गों ने हमारे कहा है बेटियों को पढ़ाना कितना आवश्यक है। तो कवि ने यहाँ कल्पना की है कि ये नानी की कथा है और उसने आज भी वह सुहानी है, आज भी वह कारगर है, आज भी उसका महत्व बरकरार है। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। अभी बेटियों का युग आ चुका है, ये बेटियों का नया दौर है, नया समय है, नया काल है। आओ लिख ले नई कहानी। मतलब ये बेटी युग है और इस बेटी युग में बेटा बेटी अब समान है, सभी पढ़ेंगे, सभी बढ़ेंगे। अभी ऐसा नहीं होगा कि बस बेटे पढ़ेंगे बेटियां नहीं पढ़ेंगी, दोनों पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे, सभी बढ़ेंगे। यह ऐसा युग है बेटियों का। फौलादी लेख नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देखिए, हमारे इरादे कैसे है, नेक है, भले है, अच्छे हैं। हमने जो संकल्प किया है वह भला है, अच्छा है। और ये फौलादी जैसे मजबूत हमारे इरादे हैं और हम खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे, इतिहास बनाएंगे बेटियों को पढ़ाकर। देश पढ़ेगा, देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। और ये बेटा बेटियां दोनों पढ़ेंगे तब देश बढ़ेगा, देश का नाम होगा। और एक तरुण जवानी, नवयुवक जो है देश को आगे ले जाएंगे। यही है नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। किसी जमाने में नानी ने कहा था कि बेटियों की शिक्षा, बेटियों का समाज में योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, उनका आगे आना कितना महत्वपूर्ण है। बेटा शिक्षित, आदि शिक्षित, सही है। अगर आप शिक्षित है और खाली बेटे को पढ़ाएंगे तो ये आधी शिक्षा मानी जाएगी, लेकिन दोनों बेटा और बेटी पढ़ेंगे तो ये पूरी शिक्षा कही जाएगी। हमने सोचा, मनन करो तुम। कवि यहाँ पर दूसरों को भी संदेश देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि हमने सोचा, हमने तो इसका महत्व जान लिया, अब आप भी मनन करो, आप भी सोचो, समझो और करो समीक्षा, एनालिसिस करो। सोचो, सोच समझ कर थोड़ा देखो कि ये सही है कि नहीं, कि बेटा शिक्षित आधी शिक्षा है और दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा है। दोनों को शिक्षा, दोनों को एजुकेशन मिलना चाहिए। और इस तरह से सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा है। सभी को पढ़ाएंगे, दुनिया में सबको शिक्षित करेंगे तो इंसानियत पैदा होगी, मानवता बढ़ेगी, लोग समझ में आ जाएंगे। और शिक्षा का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करना, और ये हमने मन में ठाना है, सुनिश्चित कर दिया है कि हम पूरी दुनिया को शिक्षित करेंगे। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा। देखिए क्या सुनिश्चित कर लिया है, क्या संकल्प कर लिया है कवि और कवि जैसे लोगों ने, कि अब कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, सबको सबको शिक्षा का अवसर मिलेगा, सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। ज्ञान गंगा की पावन धारा, ये ज्ञान गंगा की पावन धारा है। देखिए, अगर आपके पास ज्ञान है तो दुनिया आपके सामने है, आपके साथ है। तो ये ज्ञान गंगा की पवित्र धारा, पावन धारा जो है, ये नॉलेज है, सबके आंगन तक पहुंचाना है, सबको देना है, जन जन को देना है, जन जन का विकास करना है, लोगों का विकास करना है, ग्रामीणों का विकास करना है, महिलाओं का विकास करना है और सबको आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। पुस्तक और कलम की शक्ति बहुत ही महान है, ये जग जाहिर जानी पहचानी है। इस संसार में मान्य है कि जिसके पास कलम है, कलम की सहायता से बहुत सारी क्रांतियां हुई है। कार्ल मार्क्स ने क्या किया, अनेक समाज सुधारकों ने क्या किया, अपने कलम की
ताकत को, कलम को ताकत बनाकर समाज को आगे बढ़ाया है। तो पुस्तक, ज्ञान और कलम की शक्ति जग जाहिर है, सबको पता है, सबने पहचानी है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है। ये कोई बुरी बात नहीं है अगर बेटियां पढ़ेंगी, तो ये सम्मान का पर्व है। अगर बेटी पढ़ती है घर में तो पूरे परिवार को वो शिक्षित कर सकती है, परिवार का ख्याल अच्छे से रख सकती है। तो इस बेटी युग यह सम्मान का पर्व है, सम्मान का त्योहार है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। पढ़ाई से क्या होगा, शिक्षित होने से क्या होगा, सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे, अच्छे से व्यवहार करेंगे एक दूसरे के साथ, और इस प्रकार से जन जन का उत्थान होगा। और यह उत्थान पर्व है, इसमें महिलाएं पढ़ेंगी। सोने की चिड़िया तब बोलेगी, बेटी युग की हवा सयानी। तब जाकर सोने की चिड़िया बोलेगी कि बेटी युग की जो हवा है, जो समय है, बहुत ही अच्छा है, समझदार हवा है। और यही सही मात्रा में सही कहा जाए तो यह बेटी युग है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं, इनका अर्थ समझ ले, इनको पढ़ें। सुहानी अर्थात सुंदर, दौर काल समय, नेक अर्थात भला अच्छा, इरादा यानी संकल्प, कलम लेखनी, पर्व यानी त्योहार, सयानी यानी समझदार, उत्थान यानी प्रगति। मुहावरा भी आया है, ठान लेना, सुनिश्चित करना। आशा करता हूं कि यह कविता आप सबके समझ में आई होगी और आपने बेटी युग का महत्व जान लिया होगा। धन्यवाद।